ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है गोविंद सोनी। आज हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास एएसआई नेट जुलाई में पार्ट 2025 में क्वेश्चन पूछे गए हैं पार्ट बी का, उनके हम लोग क्या करेंगे, दो क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। पार्ट बी से तो पहला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है पीडी से दिया गया है, कह रहा है कि यू हमारे पास दिया गया है फंक्शन ऑफ एक्स वाई का। कह रहा है कि ये कैसा है, बी ए द सोल्यूशन ऑफ टू द कॉची प्रॉब्लम। क्या दिया गया है, ये हमारे पास कॉची प्रॉब्लम दिया गया है y प्लस यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई। एक्स हमारा कहाँ आर से है और y हमारा कैसा है, ग्रेटर देन जीरो है। यहाँ पे एक कंडीशन हमारे पास दिए गए कि यू एक्स कामा वन पर वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, वन प्लस एक्स मिलेगी फॉर एक्स इन आर, ठीक है ना। तो चार ऑप्शन दिया गया, चार ऑप्शन में कोई एक स्टेटमेंट कह रहा है कि हमारा कैसा होगा, ट्रू होगा, ठीक है। देखिए, जब भी कोई प्रॉब्लम हमारे पास इक्वेशन दी जाती है तो उसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लैग्रेंजियन एक्सिलरी इक्वेशन में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, लैग्रेंजियन एक्सिलरी इक्वेशन में अगर इसको हम लोग लिखा जाए तो यहाँ से हमारे पास मिलेगा। देखिए, यहाँ पे जो पार्ट दिया गया इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से डी एक्स अपान में वाई प्लस यू इक्वल डी वाई अपान में वाई एंड इक्वल डी जेड अपान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, एक्सिलरी इक्वेशन होता है, ठीक है, लैग्रेंज एक्सिलरी इक्वेशन। तो अब देखिए हमारे पास इक्वेशन मिल गया है, यहाँ से इसको हम लोग क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन के टाइप इसको ले चलेंगे। कहने का मतलब है C1 और C2 यहाँ से निकालेंगे। तो C1 और C2 निकालने के लिए अगर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, dx वाला और dz वाले पार्ट को ऐड करके इक्वल dy अपन dy कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या कह रहे हैं कि dx प्लस dz करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, y प्लस यू प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल यहाँ से मिल जाएगा डी वाई अपन वाई। फिर यहाँ से क्या करेंगे, माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा डी एक्स प्लस डी जेड अपान में यू प्लस एक्स इक्वल डी वाई अपान वाई। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा लॉग यू प्लस एक्स इक्वल लॉग वाई प्लस लॉग C1, ठीक है ना। ये वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी। यहाँ से इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा लॉग यू प्लस एक्स इक्वल यहाँ से मिल जाएगा लॉग C1 वाई, राइट। तो यहाँ से ओवरऑल देखा जाए तो u प्लस एक्स अपान में y इक्वल टू मिल जाएगा हमें C1। ये हमारे पास क्या बना, पहला हमारे पास क्या बनेगा, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है ना। दूसरे के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरे के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पर y का फंक्शन दिया गया है, सॉरी u का दिया गया है। तो यहाँ से अगर हम लोग u की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो u की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या मिल जाएगी, यहाँ से मिल जाएगा u इक्वल टू C1 y माइनस एक्स, ये मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास लैग्रेंजियन इक्वेशन का dx की वैल्यू रखा है यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, dx अपान y प्लस u के स्थान पे हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा C1 y माइनस एक्स इक्वल यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं डी वाई अपान वाई, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y dx इक्वल मिल जाएगा y प्लस C1 y माइनस एक्स इंटू यहाँ पे मिल जाएगा डी वाई। यहाँ से मिल जाएगा डी वाई वाई डी एक्स इक्वल वाई डी वाई माइनस प्लस C1 y डी वाई माइनस एक्स डी वाई, राइट। यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस एक्स डी वाई को हम लोग लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं बाहर तो वन प्लस C1 इंटू वाई डी वाई मिल जाए, ठीक है ना। जो लेफ्ट साइड में है ये हमारा क्या लिखा है, डिफरेंशियल ऑफ x इंटू वाई, राइट। यहाँ से वन प्लस C1 इंटू वाई डी वाई, ठीक है ना। यहाँ पे इंडिपेंडेंट हमारे पास अगर इंटीग्रल इक्वेशन देखा जाए तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स वाई, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा वन प्लस C1 वाई स्क्वायर अपान में 2 प्लस C2, राइट। ये वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम लोग C1 की वैल्यू रख दिया जाए तो यहाँ से क्या मिल जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स वाई इक्वल
क्या मिल जाएगा एक्स वाई इक्वल, यहाँ से मिल जाएगा 1 प्लस C1 है ना, C1 के स्थान पे हम लोग क्या रख सकते हैं u प्लस एक्स अपान में y, और यहाँ से क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपान 2 प्लस C2। तो ओवरऑल देखा जाए तो C2 की वैल्यू मिल जाएगी एक्स वाई प्लस, इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा ये माइनस के साइड में, यहाँ से हो जाएगा y प्लस यू प्लस एक्स अपान में क्या मिलेगा y इंटू यहाँ पे हमारे पास क्या है वाई स्क्वायर अपान 2 प्लस C2। फिर C2 हम शिफ्ट कर चुके हैं, यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, यहाँ पर हम लोग क्या कहें इसको इधर शिफ्ट किया, हाँ ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, तो यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा C2 इक्वल टू अगर देखा जाए तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा एक्स वाई माइनस, क्या करेंगे वाई स्क्वायर का अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस चिन्ह के साथ, तो यहाँ से अच्छा यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का साइन लगा है और यहाँ पर क्या है वाई थी, इस वाई से ये वाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ओवरऑल वाई अपान टू, वाई अपान टू के अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपान 2, और नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे यहाँ से माइनस यू वाई अपान 2, और नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या मिला एक्स के साथ वाई करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा माइनस एक्स वाई अपान, राइट। तो इसको C2 इसको अगर हम लोग थोड़ा और सॉल्व करें तो यहाँ से एक्स वाई और यहाँ से माइनस एक्स वाई अपान 2 को सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई अपान में 2 माइनस वाई स्क्वायर अपान में 2 माइनस यू वाई अपान में, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या मिलेगा दूसरा हमारा इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस में, ठीक है ना, ये इंटीग्रल सोल्यूशन है। अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पर एक कंडीशन सेटिस्फाई करा तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो जनरल सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं फाई ऑफ C1 इक्वल टू C2 लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं फाई ऑफ C1 इक्वल टू C2 फॉर जनरल सोल्यूशंस, राइट। तो यहाँ से अगर हम लोग देखा जाए तो C1 की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है q प्लस एक्स अपान वाई, यहाँ से लिख लेंगे फाई ऑफ q प्लस एक्स अपान में y इक्वल C2 इक्वल टू हमारे पास दिया है एक्स वाई अपान में 2 माइनस वाई स्क्वायर अपान में 2 माइनस यू वाई अपान, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे दिया गया है एक कंडीशन दी गई है कि यू ऑफ एक्स कामा वाई, यू ऑफ एक्स कामा 1 इक्वल टू क्या दिया जाएगा 1 प्लस एक्स लिया जाएगा, क्या दिया गया है यू ऑफ एक्स कामा 1 इक्वल टू दिया है 1 प्लस एक्स, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि u ऑफ जो वैल्यू दिया गया वो दिया है 1 प्लस एक्स, और x की वैल्यू के स्थान पे हमें x दिया गया है, एंड y के स्थान पे वैल्यू हमें क्या दिया गया है y दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग इस कंडीशन का यूज़ करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा फाई ऑफ u के स्थान पे हम लोग रखेंगे 1 प्लस एक्स अपान में 1 इक्वल x के स्थान पे x रहेगा, y के स्थान पर 1, यहाँ पे y के स्थान पर 1 अपान 2 माइनस यहाँ पर u है ना, u की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई 1 प्लस एक्स, राइट। इतने क्लियर होगा, y के स्थान पे हम लोग 1 रखें। इसको सॉल्व करते हैं x अपान 2 माइनस 1 अपान 2, अगर इसको हम लोग सेपरेट कर देंगे तो 1 अपान एक्स माइनस एक्स अपान 2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा 2, बस क्या है, ठीक है। और यहाँ से मेरे पास क्या चल रहा है फाई ऑफ 1 प्लस 2x, यहाँ पे क्या चल रहा है फाई ऑफ 1 प्लस 2x, और यहाँ से क्या मिल जाएगा फाई ऑफ 1 प्लस 2x इक्वल टू माइनस ऑफ हो जाएगा -1, राइट। इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से आगे देखते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए क्या करें, जो जनरल सोल्यूशंस है उस जनरल सोल्यूशंस में हम लोग क्या कर सकते हैं ओमेगा इक्वल टू मान लेते हैं 1 प्लस कितना है 2x, ओमेगा इक्वल टू क्या मान लेते हैं 1 प्लस 2x मान लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा फाई ऑफ ओमेगा इक्वल टू क्या मिल जाएगा -1। अगर यहाँ पर x का हमारे पास वैल्यू दिया होता तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पर राइट साइड में रखते, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कैसे दिया कांस्टेंट टर्म दिया, इसलिए फाई ऑफ ओमेगा इक्वल टू -1 लेते हैं। अब आ जाते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारे पास कैसा था सेकेंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आ जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या चल रहा है u प्लस एक्स अपान वाई, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो यहाँ मिलेगा u प्लस एक्स अपान वाई इक्वल टू लेके चलेंगे -1, और ये जो वैल्यू दिया गया है, ये जो वैल्यू दिया गया है फाई का, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, जो यहाँ पे दिया गया है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है ना। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू रख लेते हैं एक्स वाई अपान में 2 माइनस वाई स्क्वायर अपान में 2 माइनस यू वाई अपान में 2 इक्वल टू -1। राइट, आई होप इतनी कुछ दिक्कत नहीं होगा। एक्चुअली हमको क्या करना है, जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। जनरल सोल्यूशन मतलब जो भी लाना है हमको यू के इक्वल में लाना है, ठीक है ना। तो इस वाले पार्ट को हम लोग इधर शिफ्ट कर देते हैं, यू ऑफ वाई अपान में 2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एक्स वाई अपान में 2 माइनस वाई स्क्वायर अपान में 2 प्लस 1। यहाँ से देखा जाए तो यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से हमारे पास 2 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो अगर 2 का एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 अपान में यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1। अब आ जाते हैं ऑप्शन पर, ठीक है ना। ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है, ऑप्शन में फर्स्ट की वैल्यू निकालने का रहा है कि u11 की वैल्यू 2 आएगी। फर्स्ट ऑप्शन में u11 की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। ये हमारे पास जो दिया गया ये कैसा दिया है, u ऑफ x कामा वाई टाइप का दिया है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x और y के स्थान पे 1 रखेंगे। 1 कामा 1 इक्वल टू क्या मिलेगा, x के स्थान पे 1, y के स्थान पे यहाँ पर भी 1 प्लस 2 अपान में कितना मिलेगा 1। तो -1 से +1 कैंसिल इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2। मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट। पार्ट बी से ये क्वेश्चन है, पार्ट बी से इस क्वेश्चन है, इसका मतलब बाकी 3 जो हमारे पास ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू आप बारी बारी से सारे ऑप्शन रख के चेक करेंगे, हमारे तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, जो शेष बचे हैं वो कैसे हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का पहला हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, u11 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2, ठीक है ना। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है वेव इक्वेशन दिया गया है। देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन दी गई है ये हमारा वेव इक्वेशन फॉर इनफाइनाइट लेंथ का दिए गए, ठीक ना। कैसे पता चलेगा कि ये इक्वेशन जो हमारे पास वेव इक्वेशन दी गई है ये इनफाइनाइट लेंथ का होगा। अगर इसको हम लोग ऐसा देखें, कैसा, यू टी टी इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स के जैसे दिखेगा। कहने मतलब ये जो हमारे पास लिखा गया ये ऐसा ही लिखा गया है, यू टी टी इक्वल टू यू एक्स एक्स, राइट, ऐसे दिखा गया है। तो और फिर इसके साथ जो कंडीशन होती है, अगर कुछ ऐसी कंडीशन दी गई है, ठीक है ना, कुछ ऐसी कंडीशन दी गई कि यू एक्स कामा 0 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड यू टी ऑफ एक्स कामा 0 इक्वल टू जी एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे पास दिया गया है, अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो इसका मतलब ये इक्वेशन हमारे पास जो होगी वो वेव इक्वेशन होगी फॉर इनफाइनाइट लेंथ के लिए। अगर कोई भी इक्वेशन हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ के लिए वेव इक्वेशन दी गई है तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, डी एलेबर्ट रेशियो लगाएंगे, सॉरी डी एलेबर्ट सोल्यूशंस को हम लोग फार्मूला को यहाँ पर यूज करेंगे। क्या होता है फार्मूला, यू एक्स कामा टी इक्वल टू 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी प्लस 1/2 सी इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट हमारे पास चलेगा एक्स माइनस सी टी एंड अपर लिमिट चलेगा एक्स प्लस सी टी एंड जी एस ऑफ डी एस, ठीक है ना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, डी एलेबर्ट सोल्यूशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पर अप्लाई करते हैं यू एक्स कामा टी इक्वल टू 1/2। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक्स की सी की स्क्वायर नहीं दिया गया, इसका मतलब सी इक्वल टू हमारे पास क्या चल रहा है, यहाँ पर 1 चल रहा है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ सी होगा वहाँ पर हम लोग 1 कर लेंगे। तो एक्स प्लस टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टी, यहाँ पे क्या मिल जाएगा प्लस 1/2। यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट मेरे पास क्या मिलेगा, एक्स माइनस टी, अपर लिमिट बनेगा एक्स प्लस टी, और यहाँ पे जी ऑफ एस इंटू टी एस बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं, तो यू एक्स कामा टी इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस टी। एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये दिया गया, ये हमारे पास क्या है एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स में एक्स के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, एक्स प्लस टी रखेंगे, तो 1 प्लस एक्स प्लस टी का होल स्क्वायर प्लस सेम काम हम लोग क्या करेंगे जी एक्स के लिए, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही सेम काम करेंगे एक्स माइनस टी के लिए एफ ऑफ एक्स में। यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस 1/2 लिमिट लोअर लिमिट एक्स माइनस टी एंड अपर लिमिट हमारे पास बनेगा एक्स प्लस, राइट। जी एस यहाँ पे दिया गया है, जी एस हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है जी एक्स है, ठीक है। ये हमारे पास कैसा है जी एक्स, तो यस एक्स के स्थान पर हमको यहाँ पर यस रखना है जिससे हमारा एक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए चले, यस, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे इसको सॉल्व करते हैं।
अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया है x प्लस सी टी एंड सॉरी x प्लस टी एंड x माइनस टी, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा u x कामा टी इक्वल टू हाफ, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2xt। नेक्स्ट यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2xt, राइट। यहाँ पे प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या है हमारे पास x माइनस टी एंड x प्लस टी, ठीक ना। और यहाँ पर मेरे पास दिया है gs। अगर हम लोग यहाँ पे इसको सेपरेट करते दोनों को, तो यहाँ से s प्लस 1 को, तो यहाँ से s dx और प्लस हाफ, यहाँ पे क्या मिल जाएगा x माइनस टी x प्लस टी इंटू यहाँ पर 1 dx, राइट। अब इनको सॉल्व करते हैं, यहाँ से मिलेगा 1/2, यहाँ से क्या मिल जाएगा 2xt, बाकी सारे टर्म हमारे पास 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो 2 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, राइट। यहाँ से क्या मिल जाएगा 1/2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा s स्क्वायर अपान में 2, और लोअर लिमिट हमारे पास x माइनस टी चलेगा, अपर लिमिट x प्लस टी चलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा 1/2 s मिलेगा, यहाँ से x माइनस टी एंड x प्लस टी, राइट। तो इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 अगर हम लोग बाहर कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। यहाँ से 2 को बाहर करके 1/4 कर देते हैं। s के स्थान पे क्या रखना, पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखें, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 1/2 s के स्थान पर x प्लस टी एंड फिर लोअर लिमिट रखेंगे माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस टी, माइनस एक्स से प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे सॉल्यूशन निकालेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ये पुराना वाला रहेगा 1/4, और यहाँ से क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टाइप का, तो मतलब x प्लस टी प्लस एक्स माइनस टी एंड इंटू एक्स प्लस टी माइनस एक्स प्लस टी, राइट। और यहाँ पर मेरे पास क्या मिल जाएगा 1/2 इंटू 2t, राइट। यहाँ से क्या होगा माइनस टी प्लस टी कैंसिल, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 1/4। एक्स और एक्स कितने हो जाएंगे 2x, और t कितने हो जाएंगे 2t, प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा 2 से 2 कैंसिलेशन के बाद यहाँ पे बनेगा t, और यहाँ से 4 से 4 कैंसिलेशन के बाद हमारे पास मिल जाएगा ओवरऑल देखा जाए तो ux कामा t इक्वल टू मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा xt एंड प्लस टी, राइट। ये मेरे पास सॉल्यूशंस मिल गया। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या कह रहा है, हमसे वैल्यू कह रहा है कि u11 की वैल्यू निकालिए, ठीक ना। u11 की वैल्यू कह रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं u11 इक्वल टू सभी के स्थान पे 1 रखेंगे, सभी चीज़ 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पे कितने 1 हमारे पास है 5 टाइम्स है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 5, मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 4 आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, राइट। आई होप आप सबको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा वीडियो कैसा लगा है। अगर कहीं पे अगर आपको लग रहा है कि दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज़ सजेशन दे सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकें क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छे से इम्प्रूव करके समझा सकें, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।